हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों आप लोगों से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है क्या है कि अब देना होगा डी फार्मा के बाद एग्जिट एग्ज़ाम। अभी क्या चीज़ बला है भाई, एग्जिट एग्ज़ाम। तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट थे, मुझे मैसेजेस भी बहुत से आए कि सर ये चीज़ आई, इस पर वीडियो बनाइए, हाँ इन पे पूरा क्लियर करिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ही पूरा वीडियो बना रहा हूँ और इसमें पूरी A to Z डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने देखी बहुत सी तमाम चीज़ें, लोग वीडियो बनाए, कुछ भी चीज़ें बताएं बट क्लियरली नहीं है। सब ने बताया इन्फॉर्मेशन, बट जो चीज़ इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँचा है। तो देखो बच्चों, क्या क्या जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों का ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, नोट डाउन कर लिया मैंने क्या क्या है बच्चों का प्रॉब्लम, कि क्यों लाया गया है पहली चीज़, उसी में दूसरा कि एग्जिट एग्ज़ाम है क्या, मैंने दोनों को एक ही में लिख लिया है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, कब से लागू है एग्ज़ाम, ठीक, कौन सी ईयर की स्टूडेंट को देना पड़ेगा, ठीक, एग्जिट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम मोड क्या है, ये सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए है या नहीं है, ये तमाम चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो क्यों लाया गया है आप देख लीजिए, क्यों लाया गया है। तो इसका जानने से पहले, क्यों लाया गया इसका जानने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी जाननी पड़ेगी, क्या इसकी हिस्ट्री है। तो आइए जानते हैं बच्चों। फरवरी 2018 में पीसीआई बच्चों ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखती है कि हम डी फार्मा के लिए एग्जिट एग्ज़ाम कराएंगे। क्यों भाई कराएंगे, एग्जिट एग्ज़ाम कराएंगे डी फार्मा के, यह पीसीआई के द्वारा नोटिफिकेशन आता, उसमें प्रोसीजर लिखे रहते हैं कि क्या क्या कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो अब बच्चों के मन में डाउट है, ये डी फार्मा एग्ज़ाम एग्जिट एग्ज़ाम क्यों कराया जाएगा, किस लिए, क्या है, क्या रीज़न है। तो वो रीज़न का कारण समझो बच्चों, क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो 2014 जो 2017 की जो गवर्नमेंट है हमारे देश में, जो करंट टाइम में चल रही है मोदी गवर्नमेंट, इसका एक एम है कि करप्शन को दूर करना। तो इसलिए इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दिया है। अब ऑनलाइन सिस्टम से समझो क्या हुआ, ऑनलाइन सिस्टम को इन लोग ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक। तो ये याद रखे रहना ऑनलाइन सिस्टम को। इसको मैं आपको समझा के लाता हूँ, इस पॉइंट पे कैसे मैं आप लोग को लाता हूँ, समझिए आप लोग। जब ये रूल, जब ऐसा कुछ नहीं था तो समझिए क्या था, एक यदि फार्मासिस्ट है, मान लीजिए फार्मासिस्ट है, ठीक है, ये डी फार्मा करते थे, डी फार्मा करने के बाद डायरेक्ट जाके रजिस्टर्ड हो जाते थे, फार्मासिस्ट बन जाते थे। अब ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते थे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो अब ये ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे, जो कि इनको ईजी वे में ड्रग लाइसेंस मिल जाता था। यदि ये फार्मासिस्ट मान लीजिए कानपुर में, ठीक है, कानपुर में लाइसेंस अप्लाई करता था, ठीक, तो वहाँ के लिए रजिस्टर्ड हो जाता था, किसी मान लीजिए किसी शॉप के लिए, चाहे कहीं भी कुछ, तो वहाँ के डीआई इशू कर देते थे। फिर क्या होता था कि यही फार्मासिस्ट अपना क्या करता था कि एक और इसका फोटोकॉपी ड्रग लाइसेंस का, ये क्या करता था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगा देता था, जैसे समझिए वाराणसी, यहाँ के भी डीआई इसको अप्रूव कर देते थे। अब यह जो फार्मासिस्ट है, यह एक जगह बैठे क्या करता था बंदा कि दोनों जगह में अपना ड्रग लाइसेंस यूज करता था। मान लीजिए यहाँ से भी 5,000 रुपये इसको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी इसको 5,000 रुपये मिलता था। अब ये दोनों जगह से अच्छा इनकम बनाता था। तो देखा गया कि भाई कोई भी घर बैठे व्यक्ति डी फार्मा की डिग्री ले रहा है, दुकान चलने लग रहे हैं बहुत से, और इरेगुलरिटी से, ऐसा नहीं कि रेगुलर, बहुत सी इरेगुलरिटी भी है तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ जब पीसीआई ने देखा तब उसको लगा कि नहीं, इसमें कुछ हमको सुधार करनी चाहिए। आपको भी पता होगा कि जो फार्मासिस्ट है उनका क्या है कि मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान है। आपको भी पता होगा कि जो पढ़ाई करते हैं उनको एक ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में पता होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या है, उसकी क्या एक्शन है, वो किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, उसका क्या ड्रग का रूट है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, उनको किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना, तमाम चीज़ें वो पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे जिसने कभी तक कुछ सिलेबस तक नहीं देखा, उसने कुछ नहीं अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सिलेबस जानता है और वो डिग्री ले रहा है, तो वह एक तरह से डेंजरस है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए, और उस फार्मासिस्ट और फार्मेसी फील्ड में के भी वो डेंजर है एक तरह से। तो अब ऐसा होता था, तो
तो जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपका आधार कार्ड से अब कहते गवर्नमेंट ने कि अब आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराना होगा, अब आपकी ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी लाइसेंस के लिए। तब ये फार्मासिस्ट क्या हुआ भाई, अब ये दोनों से ख़त्म, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब दूसरे मान लीजिए यही फार्मासिस्ट ने अब क्या किया, अब एक जगह ही बस उसने अब एक जगह ही ये चला सकता है अपनी शॉप, या एक जगह ही दे सकता है अपने लाइसेंस को। तो अब इससे क्या इनकम इसका कम हो गया। तो अब इनका इनकम कम हो तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बहुत जो 10 साल 20 साल से जो लोग बिजनेस चला रहे हैं मेडिकल स्टोर, तो उनको लगा कि यार ऐसा रहेगा तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। तब क्या हुआ कि जो फार्मासिस्ट की जो डिमांड थी, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई। अब बढ़ गई, जब बढ़ेगी तो फिर नए नए कॉलेजेस भी खुलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि आपको बताना चाहता हूँ मैं कि 2018-19 के डेटा के हिसाब से बताया जाता है कि 450 से 500 कॉलेज खुलते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में ही खुलते हैं, और भी ज़्यादा कॉलेजेस खुल चुके हैं, ठीक। तो यह कॉलेजेस खुलते हैं आपके। अब इसमें क्या होता है कि आपको भी पता है कि इसमें जो सिलेबस होता है, जो डी फार्मा करने के लिए एलिजिबिलिटी होती है आपकी, पता कि PCB और M होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ। अब क्या हुआ कि जो बहुत लोग जो 10-10 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, चाहे 20-20 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अब उन लोग भी इसमें करने लगे भाई। अब उनको, अब जिसने 20 साल से दुकान चला रहा है, बैठ के पैसा गिन रहा है, अब उसको अचानक पता चलेगा तो दूसरे का देकर अपना करेगा ना। तो अभी बंदा क्या पढ़ाई करेगा, अब ये बंदा मैं जो 10 साल से पढ़ा उसको क्या पढ़े। तो उसने क्या किया भैया कि उसने 1 लाख रुपया कहीं फीस दे दिया, अब उसको वहाँ से डिग्री मिल गई 2 साल की, अब वो मज़ा कर रहा है, अब लगा के ले भैया पैसा अपना छाप रहा है, तब बंदा इसलिए मज़ा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख कर तो PCI ने कहा कि नहीं, हम इसके लिए एग्जिट एग्ज़ाम एक रूल बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो अच्छा होना चाहिए और उसमें अच्छे लोग होने चाहिए। तब ये 2018 का जो नोटिफिकेशन था, इसको इन्होंने कहाँ पेश किया, कैबिनेट में, ठीक है। कैबिनेट में जब ले गए, कैबिनेट में, तो जब कैबिनेट में लोग ले गए बच्चों, तो क्या हुआ कि कैबिनेट में जब लग गया भाई, तो अब कैबिनेट में क्या हुआ कि कैबिनेट में गया तो आपको पता है जब कोई भी जाएगा तो प्रोसीजर होता है उसका, क्या क्या करने का तरीका। तो अब कैबिनेट में जाके फिर इसको जाते जाते इसका 2019 आ गया, ओके। ये मार्च अप्रैल की बात है, 2018 में आती है ये न्यूज़। फिर अब 2019 में पहुंचता, तो 2019 में हमारे कंट्री में बहुत से इनएक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके बहुत से कारणों से बहुत सी चीज़ें रुकी होती हैं, ठीक है। जैसे उसी में आपका CA और NRC वगैरह आ जाते हैं, तमाम चीज़ें जो भी आप लोग जानते हैं सब समझ लीजिए। अब ये जैसे ही सब खत्म होता है तैसे आपके भैया कोरोना बाबा आ जाते हैं, कोरोना वायरस आता है, ठीक है। कोरोना वायरस, कोविड-19, ठीक। अब यह कोविड-19 आपका पूरा ले लेता है 2020 भी, और 21 भी ले लेता है बच्चों। अब फाइनल ये आता है आपका, कब आता है आपका, अब गैजेट आती है 24 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिख रहा होगा बच्चों। अब ये 24 फरवरी 2022 को आता है आपका एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। अब इसमें क्या लिखा, अब देखते हैं। एग्जिट एग्ज़ाम को समझ लेते हैं क्या है इसको है बच्चों, ये है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2020, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं DPE, ओके बच्चों। अब ये एग्जिट एग्ज़ाम क्या है, ठीक। अब इसमें कौन रजिस्टर्ड होगा, अब इसका और थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर एलिजिबिलिटी अब आपको बता देता हूँ कि यह किसके लिए है, जो डी फार्मा के स्टूडेंट है उन्हीं के लिए, डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, ओके। इतना समझ में आ गया, पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, समझते जाओ। दूसरा पॉइंट एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, एलिजिबिलिटी क्या है, डी फार्मा होना ही चाहिए साथ में, ठीक है। डी फार्मा आप होने चाहिए कहाँ से, PCI अप्रूव्ड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, ओके। आपका PCI अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, समझ में आ गया, डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। और ये कब से लागू है आपको ये भी पता चल गया कि 28 फरवरी 2022 से लागू है,
ओके, अब इसमें क्या है, अब देखिए, अब ये आपका इतना क्लियर हो गया, आपको समझते जाओ, एक एक सीरियल वाइज मैं आप लोग को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी आप लोग को समझ में आ गई कि एलिजिबिलिटी क्या, डी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। कब से लागू, 28 फरवरी 2022 से लागू है। डी फार्मा जो कैंडिडेट है वह क्या होना चाहिए, PCI अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ा होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अपने 2 साल को उसने पूरा कोर्स किया होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल भी उसने किया होना चाहिए 500 आवर्स की। ओके, इतना समझ में आ गया। अब यह कौन से ईयर के स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 28 फरवरी से तो लागू तो है, लेकिन कौन से स्टूडेंट को देना है, जो पास आउट हो चुके हैं, जो पास होने वाले हैं। तो ये समझ लो सबसे बड़ी बात कि देखो, पहली बात तो जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको तो ये एग्जाम देना ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें नहीं देना है। सेकेंड, जो बच्चे 2019, 2020, 2021, 2022 या जो आने वाले भी बच्चे हैं वो ये सब एग्ज़ाम देंगे, एग्जिट एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन होने के लिए, फार्मासिस्ट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाने के लिए, ठीक है। तब अब देखिए, अब ये बच्चे देंगे। और थर्ड क्वेश्चन इसमें एक और आंसर है छुपा है आप लोगों का कि अब बच्चे क्या जो हाथ में लेके बैठे हैं, अपनी कंप्लीट हो चुकी है उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, हॉस्पिटल से उनकी ट्रेनिंग लेटर भी मिल गई है, किन्हीं बच्चों का मार्कशीट अभी नहीं है, चाहे किन्हीं का डिप्लोमा नहीं है, तो अब वो क्या करें। तो मैं उनसे यही कहूँगा बच्चों कि देखिए, अभी तक आपको उसमें दिया गया है कि आपको जो 28 से लागू है, लेकिन कहीं ऐसा मेंशन पर्टिकुलरली नहीं है कि जो बच्चे अभी हाथ में लिए चाहे वो कराएंगे कि नहीं, उनको एग्जाम देना। तो मैं उनसे यही कहूँगा बच्चे, आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, आप चाहे जिस स्टेट फार्मेसी काउंसिल से बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, कर्नाटका, चेन्नई, आसाम, जम्मू, कहीं से भी, A to Z भारत कहीं से भी आप हैं, तो आप जाके अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करिए। जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेटर लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। यदि आपका नहीं लिया जा रहा तो समझ लिया आपको भी देना होगा, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, इतना ध्यान रखिए आप लोग को अभी मौका है, आप लोग जाइए अप्लाई करिए, जाके आप लोग अप्लाई करिए आप लोग कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाए। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि भैया किन किन स्टूडेंट को देना है, किन को नहीं देना है। समझ लो, जो रजिस्टर्ड हो जो वो कभी घबराए नहीं, उनको देना ही नहीं है। जो बच्चे अभी जो पास आउट होंगे उनको तो देना है, जो पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं कराया होगा, अभी मान लीजिए अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उनका हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं होगा, मान लीजिए अभी इसके नोटिफिकेशन के अब कुछ दिन नहीं होगा, तो फिर तो वो लोग भी नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं फिर मिलेगा, फिर उनका भी काम बस, फिर एग्जाम दीजिए। फिर इसका जो सिलेबस है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इसमें फार्मास्यूटिक्स है आपका, ठीक, फार्माकोग्नोसी है आपका, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है आपकी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ओके, एंड फार्माकोलॉजी है। देन उसके बाद आपकी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, तो ये इतने आपके सब्जेक्ट हैं बच्चों। एट सब्जेक्ट हैं आपके। सिलेबस में क्या है
आपको समझ में आएगा एग्जिट एग्जाम का सिलेबस क्या है। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। अब इस पेपर को कैसे देना है, इसका ड्यूरेशन हम समझ लेते हैं बच्चों। यह जो पेपर है, ठीक, अब इन दोनों को एक साथ बताऊंगा। एग्जाम मोड क्या है, इस पेपर का जो एग्जाम मोड है बच्चों, वह आपका है इंग्लिश में। क्या है? इंग्लिश में, ठीक, इंग्लिश में। इसके मैं कुछ नुकसान और कुछ फायदे भी बताता हूँ, इसको याद रखे रहना आप लोग, ठीक है। देखता रहना, मैं बताता हूँ साथ में। अब आपको सिलेबस मैंने बता दिया। अब इसका जो सिलेबस के बाद इसकी जो ड्यूरेशन है, इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स की। 3 आवर्स ड्यूरेशन है आपका बच्चों, ठीक। 3 आवर्स ड्यूरेशन है इसकी, और इसमें 3 सेट एमसीक्यू पेपर है। 3 सेट एमसीक्यू पेपर होंगे इसके, 3 सेट एमसीक्यू पेपर, ठीक है। और साथ में आपको क्या चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए ऑन इन ईच पेपर फॉर क्वालिफाइंग एग्जिट एग्जाम एंड देखिए एग्जिट एग्जाम का सिलेबस आपको बता दिया मैंने। फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर बिजनेस में, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। अब बच्चों, अब इसकी क्या है मोड, जो एग्जाम मोड है, देखिए एग्जाम का सिलेबस बता दिया मैं आपको, ठीक। एग्जाम मोड क्या है, एग्जाम मोड आपका इंग्लिश है। अब इंग्लिश होने से क्या है कि जो बच्चे हिंदी में एग्जाम देते हैं उनके लिए दिक्कतें हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया पे एग्जाम होगा, जो कि कराने वाला जो है अथॉरिटी वो पीसीआई के द्वारा ही कराई जाएगी। एक सेचुरेटरी बॉडी बनेगी, वो एग्जाम कराएगी, तो जिससे कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, दे सकें एग्जिट एग्जाम। अब देखिए पेपर जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की है, ठीक है। और वो जो पेपर का जो सेट है वो 3 सेट हो गए आपके, और वो कौन से एमसीक्यू बेस्ड है। क्या है, एमसीक्यू पेपर उसके होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे, और इन 3 सेट हैं। और आपको इसमें लाने के लिए, पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए इस एग्जाम में आपको मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर होने चाहिए। प्रत्येक पेपर में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए भैया। आपका एक में जो होना चाहिए 50 होना चाहिए, 50%, दूसरे में भी 50% होना चाहिए, तीसरे में भी 50% होने चाहिए क्वालिफाई होने के लिए मार्क्स आपको, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चों, अब इसके जो अटेम्प्ट है बच्चों, वो आपको तीनों पेपर को एक अटेम्प्ट में ही देना है। कितना? 1 अटेम्प्ट में ही देना है आपको, ठीक। इस एग्ज़ाम को एक अटेम्प्ट में ही देना है आपको, उन तीनों सेट को। ऐसा नहीं कि आप एक एग्ज़ाम देते हैं फिर 2 बाद में देंगे, ऐसा नहीं। आपको ये एग्ज़ाम आपको देना तो एक ही अटेम्प्ट में आपको देना है, तभी आप मार्क्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके साथ में एक और चीज़ है कि यह एग्ज़ाम, ठीक है, आपको एक अटेम्प्ट में देना है, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपका कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है, और साथ में आप इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने के लिए बैठ सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोलता है भैया तो बोले 1 एक अटेम्प्ट है, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ बैठ सकते हो। तो मैं बच्चों बताता हूँ कि देखिए, आपका जब 3 पेपर एक सेट है ना, एक सेट में 3 सेट हैं आपके, जैसे पेपर जो होगा आपका एमसीक्यू, तो उनमें क्या है कि आपको एक अटेम्प्ट में ही उनको क्लियर करना है।
लेकिन अब यदि आप नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए नहीं आप क्वालिफाई कर पाते हैं, तो आपको बहुत से अटेम्प्ट मिल सकते हैं। आप जितने बार एग्जाम आएगा उतने बार बैठिए, एग्जाम को दीजिए, लेकिन क्वालिफाई करिए। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे। और एज बाउंडेशन इसमें कोई नहीं है, आप जितने बार उतने बार दे सकते हैं। और साथ में यह एग्ज़ाम, जो यह एग्ज़ाम है बच्चों, ध्यान रखो, यह एग्ज़ाम है आपका 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। क्या होगा? यह टू टाइम्स एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका। ठीक है, 2 टाइम्स 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इन ईयर्स। और साथ में ही ये फ्रीक्वेंटली हो सकता है एग्ज़ाम हो, फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम हो सकता है, डिपेंड अपॉन अथॉरिटी। ओके, अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि इसमें जो है ना कि आप देखिए साल में आपको ये 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन 2 बार से अधिक भी डिपेंड कर सकता है किस पे, जो एग्जाम अथॉरिटी है वो जो एग्जाम कराएगी तो उस पर डिपेंड कर सकता है, वो 2 से अधिक भी करा सकती है। ये आपके उस आर्टिकल उसमें साफ साफ लिखा मेंशन किया गया है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। और ये सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, यस बच्चों, यह सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए है और यह मतलब पीसीआई के द्वारा लागू किया गया नियम है। अब मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि इंग्लिश से क्या फ़ायदा, मतलब क्या नुकसान है बच्चों को, तो आपको पता होगा कि हर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में मोस्टली जो लोकल लैंग्वेज होती है उनको ज़्यादा लोग लिखने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का। तो यह एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक उनके लिए नुकसान हो गया कि अब बच्चे जो हिंदी में, जैसे यदि आप बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते थे, वो हिंदी में भी लिखते थे। यदि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे लोग उस लैंग्वेज में जो पूछा जाता था, मराठी लैंग्वेज या महाराष्ट्र की बात करें, तो आप वहाँ पे उस लैंग्वेज में लिख देते थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये एग्ज़ाम आपको इंग्लिश मोड में ही लिखना है, MCQ है, तो उसमें देखिए उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। यह आपका एग्जिट एग्ज़ाम का हो गया। तो अब किन बच्चों को फ़ायदा है और किन बच्चों को नुकसान है, तो उसका समझ लेते हैं। जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते थे, जो अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेगुलर पढ़ाई किए हैं अच्छे से, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है ये एग्ज़ाम को लेके। लेकिन जो बच्चे घर बैठे रहते थे या डिग्री ले रहे थे पैसा देके, लाख रुपया 2 लाख रुपया देके, उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। और उन्हीं के लिए खासकर ये रूल भी है, एक तरह से देखा जाए तो। देखना तो सभी के लिए, लेकिन जो भाई सिंपल सी चीज़ है कि आप जब कोई अच्छा एग्ज़ाम और अच्छा प्रिपेयर करोगे तो एक अच्छे आप फार्मासिस्ट या एक अच्छे आप व्यक्ति बनते हो। यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको जो मैंने चीज़ पूरी बताई बी.फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में सभी चीज़ पता चल गई होगी बच्चों, और कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन्हीं को दिक्कत है जो पढ़ाई नहीं करते थे। ठीक है, तो यह आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिट चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ भी है बच्चों। तो याद रखे रहना। आपको समझ में गया क्या क्या बच्चों का प्रॉब्लम था, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या क्या थे वो मैंने डिस्कस कर दिया है। और साथ में जो बच्चे अभी तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं करें वो जाके जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका एप्लीकेशन लिया जा रहा है तो दैट्स गुड, नहीं लिया जाए तो फिर उनके लिए पैटर्न है भाई, उसको भी देखा जाएगा। और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न अभी तक करिकुलम इसका आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। जहाँ तक मेरा एक आइडिया है 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, जहाँ तक MCQ की बात कर रहे हैं, 3 घंटे होंगे आपके लिए करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, MCQ आपके हो जाएंगे। और साथ में बच्चों जो अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये वीडियो शेयर करें, अपने फ्रेंडों को दिखाएं जो बच्चे परेशान हैं, चाहे जो जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनको ये वीडियो दिखाएं कि देखो भाई इस चीज़ के लिए है। और साथ में कहता हूँ इसकी आप लोग को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल फार्मलॉजी पे मिलेगा बच्चों। ठीक, आप लोग जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए फार्मलॉजी, ठीक है, फार्मलॉजी सर्च करिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आप लोगों को क्या होगा, आपको PDF मिलेंगी प्लस नोट्स भी वहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप लोग को सभी चीज़ें मिलेंगी और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगा। और जो 2018 की जो नोटिफिकेशन की जो PDF थी वो भी आप लोग को वहाँ मिल जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी परिवर्तन होनी चाहिए इस फील्डों में भी, धीरे धीरे और भी आने वाले टाइम में और भी रूल्स अभी आने वाले हैं इस फील्ड में। ओके, तो आप यदि D.Pharma के स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको लेक्चर्स वीडियो देखने हैं तो आप हमारे इस चैनल पे देखिए, यहाँ पे आपको D.Pharma के लेक्चर्स वीडियो अपलोड होते रहते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।